अनुपात के हिसाब से हमारा जो बाहुल्य है जनसंख्या अनुपात के हिसाब से, उस हिसाब से हमें राजनीतिक नियुक्ति मिलनी चाहिए थी। और सबसे बड़ी बात है, जो कांग्रेस सरकार राज कर रही है वो पश्चिमी राजस्थान में रावणा राजपूत समाज की बदौलत का राज कर रही है। वो उनको ही पता है विधि बाती, और हमको ही पता है कि उनकी कितनी मदद इस समाज ने पिछली चुनाव में विगत सरकार में जो उन्होंने की थी, खूब इस तरह भली भांति माननीय मुख्यमंत्री महोदय, प्रदेश अध्यक्ष जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जी सब वाकिफ है। तो हम ये चाहते हैं कि इस तरह से नैपकिन की तरह ना समझा जाए। रावणा राजपूत समाज पहले जैसी स्थितियाँ नहीं है जो 72 साल पहले थी। एक गुलामों की तरह हम लोकतंत्र में हमारा भी अधिकार बनता है, हमारे अधिकारों का अवहेलना ना की जाए, हनन ना किया जाए, यही हम राजस्थान सरकार से मांग करते हैं। इसके अलावा और क्या मांग है? इसके अलावा हमारी एक मांग और है कि हम ओबीसी आरक्षण के लिए सरकार से कई बार कह रहे हैं कि जिस तरह से कर्पूरी ठाकुर है, वर्मा आयोग है, जस्टिस वर्मा आयोग, उन्होंने जो सिफारिश की थी उसके आधार पर हमारा बंटवारा किया जाए, वर्गीकरण किया जाए। यही मांग हम सरकार से कर रहे हैं, काफ़ी समय से कर रहे हैं। और तीसरी बात है हमारी कि रावणा राजपूत समाज को अलग अलग नामों से जाना जाता है, कहीं हजूरी, वजूरी, दरोगा, अन्य नामों से। उनको सबको विलुप्त करके एक ही नाम, केवल रावणा राजपूत समाज, रावणा राजपूत नाम से जाना जाए। हमारे बच्चों के सर्टिफिकेट बनाने में भी दिक्कत आ रही है। तो उन सब विषयों को ध्यान में रखते हुए सरकार से हम 3 मुख्य मांगों पर ज्वलंत मांगे हमारे समाज की, इन पे विचार किया जाए, वरना विधानसभा पे बहुत बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी में है, जिससे मैं सरकार लंबा विधानसभा का लंबा सत्र होगा, उससे मैं पूरे राजस्थान का दौरा करके और समाज को चेताते हुए और जन चेतना अभियान के तहत एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। सरकार के चेताने के लिए सरकार चेत नहीं दी, जिसका परिणाम राजस्थान सरकार को, जो कांग्रेस सरकार है वर्तमान में, इसको भोगना पड़ेगा। यही हम सरकार को चेताना चाहते हैं, आप सब मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहते हैं। धन्यवाद। जैसा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष थोड़ा इधर हो जाओ सर। अभी तो राजनीतिक नियुक्तियां दी है सरकार ने, कौन कौन से आप चाह रहे थे, क्या नहीं? उनके नाम हमारे समाज के माननीय प्रदेश अध्यक्ष बड़े भाई श्री रणजीत सिंह जी सोडाला साहब ने बताया कि हमारे समाज की काफी दिनों से प्रतिनिधित्व की लड़ाई है और राजस्थान सरकार से हमारी मांग की भी चल रही है। और सरकार को यह मालूम भी है कि 2017 में जब मांडलगढ़ और अजमेर के उपचुनाव हुए थे, रावणा राजपूत समाज ने एक तरफा कांग्रेस सरकार को समर्थन दिया था। उसके बाद 2018 के विधानसभा चुनाव में भी रावणा राजपूत समाज ने कांग्रेस को एक तरफा वोट देकर जिताया था। अब जब राजनीतिक नियुक्तियों की बारी आती है तो हमारे समाज का ये हक भी बनता है और सरकार का दायित्व भी है कि सभी समाजों को संख्या अनुपात में प्रतिनिधित्व दे। इन नियुक्तियों में लगभग 44 नियुक्ति हुई है, अभी राजनीतिक नियुक्ति हुई है, 44 नियुक्ति हुई है। तो उसमें रावणा राजपूत समाज की जाने अनजाने में सरकार द्वारा अनदेखी की गई है। तो हमारी ये संस्थान की मांग है कि भाई आगे जो नियुक्ति होने वाली करती है तो फिर हमारा समाज जो है 2023 में जो आने वाला विधानसभा चुनाव है उसमें हम सरकार को जरूर इसका परिणाम देंगे। दूसरा, ओबीसी आरक्षण के बंटवारे की हमारी मांग 2001 से चल रही है। मुख्यमंत्री जी श्री अशोक गहलोत जी के पहले कार्यकाल में जस्टिस रणवीर साई वर्मा जी के नेतृत्व में एक आयोग बना था जिसने ओबीसी आरक्षण को 3 भागों में बांटने की सिफारिश की थी। तो हम चाह रहे थे कि भाई ओबीसी आरक्षण का बंटवारा हो। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि गुर्जर आरक्षण का जो हल निकाला था एसबीसी अलग से देके 5%, तो बंटवारा तो हो चुका है। तो हम ये चाह रहे हैं कि भाई जिस तरीके से गुर्जर आरक्षण अलग से दिया गया है, तो रावणा राजपूत और उसके समकक्ष जो जातियां थी, पिछड़ी जातियां, उनके लिए अलग से व्यवस्था करके हमें प्रतिनिधित्व दे। धन्यवाद। रणजीत जी, आप किसी बोर्ड या आयोग के किसी अंकित है जिस पर आप नियुक्ति चाहते हैं? ओबीसी आयोग ये उस पर बनना बाकी है, कई है हमारे जब सक्रिय कार्यकर्ता। हम ये नहीं करें किसी को उठा के दे दिया जाए। हम तो ये चाह रहे हैं जो लोग हमारे सक्रिय राजनीति में हैं, कांग्रेस पार्टी में जो पदाधिकारी हैं, कांग्रेस की सेवा कर रहे हैं, उन लोगों को देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की बात होगी जब भारतीय जनता पार्टी से बात करेंगे। लेकिन इस तरह से भेदभाव किया जा रहा है एक समाज के साथ, हमारे साथ कुठाराघात किया जा रहा है। जिस समाज ने इनको ऊंच के चला उस समाज को ही भूल रहे हैं, तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इसका परिणाम, दुष्परिणाम आने वाले चुनाव में डंके की चोट पे जिसने इस बार राजस्थान सरकार बनी है उसमें जो सहयोग रावणा राजपूत समाज का रहा है, निश्चित तौर पर उसके विपरीत जाएंगे। समाज एकजुट है, एक राय है, हमारे युवा पढ़े लिखे हैं और हमारी मांगे जायज मांगे हैं। इन मांगों को लेकर हमें कोई बड़ा आंदोलन भी करना पड़ा तो उसके लिए हम तैयार हैं। हमारी रूपरेखा चल भी रही है
इस विषय को लेकर जल्दी हमारे प्रतिनिधि सभा की मीटिंग होगी, उसके अंदर हम तय कर लेंगे और अभी अगले विधानसभा सत्र में पूरे राजस्थान का दौरा करके लाखों की संख्या में राजस्थान की विधानसभा पे हम प्रदर्शन का एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं, जिसकी तारीख वगैरह जो विधानसभा सत्र के अनुसार घोषित कर दी जाएगी। ठीक। धन्यवाद।